इंसानों के विचार और उनसे इंसानी दुनिया में होने वाले प्रभाव। हम इंसान अपनी सोच, समझ, कार्य क्षमता तथा अनुभव को विकसित और विकसित कर इंसान इतना विकसित हो चुके हैं कि इससे नए-नए तर्क और आविष्कार करते जा रहे हैं। तर्क और आविष्कार का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि इंसानों को सुविधाएं देकर फॉलोअर्स बनाए, बल्कि इंसान अपनी बुद्धि को उस दिशा में लगाए जिससे इंसानों को सुरक्षा, सुविधा और आधुनिक विज्ञान को और गति मिल सके, जिससे इंसान विकसित होकर धरती के अलावा अनंत ब्रह्मांड में इंसानियत और इंसानी सभ्यता को फैलाकर झंडा गाड़े। पर इंसान का जमीर या मानसिकता, वातावरण और परवरिश ठीक ढंग से नहीं होने के कारण इतना कमजोर हो जाता है कि अपने कार्य क्षमता और तर्क क्षमता को सीमित करके विकास की सीढ़ी आगे बढ़ाने में सहयोग नहीं कर पाता है और अपनी क्षमता के साथ-साथ इंसानी विकास के लिए खतरनाक बन जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि इंसान विकास ठीक-ठाक गति से नहीं कर रहा है। इंसान विकसित हो रहा है, इतना ज़रूर कहेंगे। पर इंसान जानता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है। वैसे ही हम विकास के साथ-साथ पतन की भी सीढ़ी बना रहे हैं। ये देखना है कि इंसान अपनी सभ्यता और जाति को कब तक बचा सकता है, यह कहाँ तक बचा कर रख सकता है। इंसान सुख सुविधा के लिए इतना मेहनत करता दिखाई देता देख कर ऐसा लगता है मुट्ठी भर वैज्ञानिक और तर्कशील इंसान पूरी इंसानी जाति तथा इंसानों का ठेका ले रखा है। अपनी सभ्यता और जाति को बचाने के लिए दिन रात तन मन से लगा हुआ है, जबकि सुख सुविधा के पीछे भागने वाले इंसान ना ही सुखी है और ना ही सुरक्षित है। हमेशा डर और तकलीफ में ही जी रहे हैं, पर इंसान इसके कारण को हमेशा नजरअंदाज किया है। यह कमजोर मानसिकता के कारण ऐसा करता है। जहाँ तक विकास की बात है, आधुनिक विकास और इंसानी विकास दोनों एक दूसरे के बिना मर जाएंगे। यह पतन हो जाएगा। इंसानी विकास एवोल्यूशन से शुरू होता है, जो एक अपने आप में ही अलग सी दुनिया है, जिसे अलग से समझने की जरूरत है। एवोल्यूशन से इंसान इंसान बने और खुद को शक्तिशाली समझने लायक बने। जब हम इंसान बने, समय के साथ सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता बढ़ने लगा, जिससे कार्य क्षमता विकसित हुई। कार्य क्षमता से अनुभव या ज्ञान बढ़ने लगा और अनुभव को आगे की पीढ़ी बढ़ाने में लग गए। हमें समझने की जरूरत है, ज्ञान और विज्ञान आगे पीछे चलते रहते हैं। पुराने विचार पर थोड़ा अपडेट की विज्ञान है। ज्ञान में नया ज्ञान भरने से विज्ञान बन जाता है। इंसान विज्ञान के सहारे अपने को सरवाइव नहीं कर पाता। उसे चाहिए था ऐसा विज्ञान जो उसे अनंत काल तक अपनी सभ्यता और जाति को बचा सकने लायक ताकत दे। ऐसी ताकत ब्रह्मांड के साथ ही पैदा हुई थी, पर इंसानों का नजर हजारों साल बाद पड़ी। उस ताकत को हम कुदरती भी कहें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुदरत के सहयोग के बिना या इसे समझने के लिए ब्रह्मांड और खुद पर रिसर्च करने की जरूरत है। कुदरत यानी क्या? कुदरत में एक ही तत्व तीन अवस्था में उपलब्ध है, जैसे या फिर इसे ठोस, द्रव, गैस भी कह सकते हैं। इनकी क्षमता और ब्रह्मांड की बुनियाद का अलग से टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और एक ही तत्व समय के साथ एवोल्यूट होकर इंसानी शरीर में बदला। ये विज्ञान के स्टूडेंट जानते हैं कि जब डार्विन ने थ्योरी दी, तब इंसानी समाज और तर्कशील बना। इतना तर्कशील बना कि आज से कुछ 100 साल पहले ब्रह्मांड और खुद की क्षमताओं को विकसित कर सकने लायक नींव रखी। उस नींव को आधुनिक विज्ञान के विकास का पहला कदम कह सकते हैं। आधुनिक विज्ञान इंसानी क्षमता के बंदिशों को तोड़ मरोड़ कर रख दिया और इंसान अब ब्रह्मांड के साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं वो सवाल जो इंसानी दिमाग में आता रहेगा। इंसानी जाति को बचाने के लिए विज्ञान को विकसित कर इंसानी समाज को भी विकसित करने योग्य बन जाए, यही दुआ है हमारी। और हमारा सवाल यह भी है कि कहा जाता है डायनासोर लाखों साल तक अपनी नस्ल को सरवाइव करने में सफल रहे। क्या इंसान उनसे रेस जीत कर यूनिवर्स बॉस बन सकता है, या हार कर नेचुरल इतिहास बन जाएगा? जब तक इंसानों को सही इतिहास नहीं बताया जाएगा, तब तक इंसान विकास किस चिड़िया को कहते हैं समझने में असमर्थ रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।